अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्का से कुछ फासले पर यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम रहता था जिसका नाम मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ है। ईस बिन जर्जीस ज़्यादातर नाम आता है और वो एक जाना माना आलिम था। मुस्तक़बिल में होने वाले वाक़यात की पेशन गोइयाँ भी करता था। ईस बिन जर्जीस जब भी मक्का आता तो कुरैश मक्का को आगाह करता कि जल्द तुम में एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसके पैरवी सारे अरब पर लाजिम होगी। तमाम कबाइल मक्का उसके सामने पस्त तसव्वुर होंगे। वो न सिर्फ अरब पर हुक्मरान होगा बल्कि अजमी लोगों के दिलों की धड़कन भी बन जाएगा। और ए मक्का वालों, जब वो पैदा होगा तो उसके कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी और वो बच्चा पैदाइश के 3 दिन तक सख्त तकलीफ में रहेगा। जब ऐलान नबूवत करेगा तो तुम सब पर उसकी पैरवी लाजिम होगी। जो पैरवी ना करेगा वो अपने मकसद और आरजुओं में नाकाम हो जाएगा। कामयाबी का राज यही होगा कि उसकी नबूवत पर ईमान लाया जाए। ईस बिन जर्जीस जब भी मक्का आता तो नए पैदा होने वाले तमाम बच्चों को देखकर वापस लौट जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात इस कदर मशहूर हो गई कि मक्का वालों के घरों में जब भी कोई बच्चे पैदा होते तो वो उसको लेकर मक्का की सरहद पर ईस बिन जर्जीस के पास चले जाते कि शायद उन्हीं का बच्चा वो मुबारक बच्चा बन जाए। ये इंतहाई दिलचस्प बात है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी अपने पैदा होने वाले पोते को लेकर उस यहूदी आलिम ईस के पास जा पहुँचे। उस यहूदी के साथ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की क्या क्या बातें हुईं। वो यहूदी ये क्यों कहता था कि जब बच्चा पैदा होगा तो 3 दिन तक सख्त तकलीफ़ में रहेगा। ये बात 570 ईस्वी के रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की खूबसूरत रात के पिछले पहर नबी आखिरुज़्ज़मां फ़ख्र दो जहां महबूब रब कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद ज़ाहिर हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चे को गोद में लिया। फरमाने लगे, मेरा ये बेटा बड़ी शान वाला होगा। और ऐसा ही हुआ। एक तरफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने प्यारे पोते को उठाए खड़े हैं तो दूसरी तरफ काबा में मौजूद बुत औंधे मुँह गिर रहे हैं। उम्र बिन नफ़ील और अब्दुल्लाह बिन जाश ने जब देखा कि उनके खुदा औंधे पड़े हैं तो उन्होंने एक एक करके बुतों को अपनी जगह पर रखना शुरू किया। जैसे वो ये एक बुत को सीधा करते, उसको खड़ा करते तो पहले वाला बुत गिर जाता। बहुत देर तक ये अमल दोहराते रहे। फिर एक बुत से आवाज़ आती है, एक ऐसे बच्चे की पैदाइश है आज कि जिसने मशरक़ से मगरिब तमाम ज़मीन को रोशन कर दिया है। मक्का में ये पहली बार था कि जब मुशरिकीन के खुदा ने कलाम किया था। इसी तरह नौशेरवां के महल भी हिलने लगा। उसमें बड़े बड़े शगाफ बढ़ गए। बादशाह ने जब एक काहिन को बुलाकर पूछा कि हमारे महल का यह हाल क्यों हुआ है तो काहिन चिल्ला उठा कि वो बच्चा पैदा हो गया है जो अरब और शाम पर छा जाएगा। ये बात इंतहाई दिलचस्प है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो अल्लाह पाक ने किसी के घर में भी लड़की पैदा न की। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन इस रिवायत को कमज़ोर समझते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को उठाकर अपने घर से निकलकर यहूदी आलिम के पास पहुंचते हैं। उसकी इबादतगाह के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ देते हैं। ईस ने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उसने पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? यहूदी आलिम बच्चे को बगौर देखने के बाद यहाँ तक कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर 2 शानों के दरमियान मोहर नबूवत देखकर कहने लगा, हाँ, तुम ही इसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा था। वो सितारा आज तुलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है। और इसकी अलामत ये है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ़ इससे 3 दिन रहेगी, इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहिब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ़ में रहेगा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था और पैदाइश के बाद कुछ इब्तदाई दिनों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध ना पिया बल्कि दुनिया में तशरीफ़ आवरी के फ़ौरन बाद ही अपनी उम्मत के लिए परेशान रहे। मौरख़ीन और सीरत निगारों ने लिखा है कि इब्तदाई 2 दिनों के बाद से लेकर अगले 7 दिनों तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा माजिदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध पिया। हज़रत मौलाना इदरीस साहब कांधलवी लिखते हैं कि विलादत बाद शहादत के 3 दिन बाद से अगले 4 रोज़ तक आपकी वालिदा माजिदा ने आपको दूध पिलाया। सीरत तैयबा में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा ने 9 दिनों तक दूध पिलाया। यहूदी ने जो कहा था कि हाँ, आप ही इसके बाप हो सकते हैं, इससे मुराद ये है कि अरबों में दादा को भी बाप ही कहा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते थे, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। इसके बाद
یہودی عالم حضرت عبدالمطلب سے کہنے لگا آپ کو اپنے اس بیٹے کی قریش مکہ اور قبائل مکہ سے حفاظت کرنا ہوگی، بلکہ اچھا ہی ہوگا کہ آپ اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی رونما ہونے والے معجزات کا مکہ میں چرچا نہ کریں۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا کہ کون سے معجزات؟ تو یہودی عالم کہنے لگا کہ ایک تو خود ابھی آپ دیکھ کر آئے کہ اس مبارک بچے کی پیدائش کی رات کوئی بت کھڑا نہیں رہ سکا۔ اس کے علاوہ باقی معجزات کا ذکر آپ سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ کریں گی۔ یعنی سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اور اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہ ہوگی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر حضرت عبدالمطلب نے عیسی سے پوچھا اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہ اگر اس بچے کی عمر طبی ہوئی بھی تو 70 سال تک ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسطاً عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا کہ آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملی؟ تو یہودی عالم کہنے لگا بے شک تمام آسمانی کتابوں اور انبیاء کی پیشن گوئیوں میں ان سب باتوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بروز قیامت ہمیں نبی و آخر الزماں کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔